नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। दोस्तों, दुनिया जीतने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, वाणी और बाण। दोस्तों, अब तो थोड़ा बाण का जमाना नहीं रहा, लेकिन यदि आपके पास वाणी नहीं है तो आप लोगों के दिलों को नहीं जीत सकते। यदि आप पहली बार मंच से भाषण देने जा रहे हैं, पहली बार मंच से एंकरिंग करने जा रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। कैसे आपके वाणी को दमदार बनाया जाए, कैसे मंच से दिया गया आपका भाषण लोगों के दिलों में हमेशा ताजा रहे, कैसे एंकरिंग की शुरुआत की जाए कि लोग आने वाले कई दिनों तक आपके एंकरिंग को याद रखें। आज के वीडियो में हम इसी बिंदु पर बात करेंगे। सबसे पहले जब आप भाषण देने जा रहे हो तो एक बात आपको अपनी जेहन में रखनी चाहिए, वह है आपका परिधान, आपका कपड़ा, जो आप कपड़ा पहनकर मंच पर जाते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि जब लोग पहली बार भाषण देने जाते हैं तो वो अपनी रूटीन से हटकर अलग तरह का कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं, अपने आप को थोड़ा विशेष दिखाने के लिए। दोस्तों, इस पर मैं राय दूंगा कि आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि आप रूटीन लाइफ में जो कपड़ा पहनते हैं उससे हटकर जब आप कपड़ा पहन लेते हैं तो फिर आप उस दिन कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। और पहली बार अगर आप भाषण देने जा रहे हो तो आपका कंफर्टेबल होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप जो रूटीन लाइफ में कपड़े पहनते हैं, चाहे पैंट शर्ट पहनते हो या फिर कुर्ता पैजामा पहनते हो, उसी कपड़े को पहने। टाई, कोट, पैंट, सूट या इस तरह के कुछ अलग तरह के कपड़ों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इससे कहीं न कहीं उस दिन आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और इसका सीधा असर आपके भाषण पर पड़ेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे उतना ही आसानी से आप अपनी बात मंच से रख पाएंगे। दूसरी बात जो आपको ध्यान देना है, उस दिन आपको भारी भरकम भोजन करने से बचना है। जी हाँ दोस्तों, देखा जाता है कि लोग खूब ज़्यादा चावल या कुछ ऐसा हाई लेवल की डाइट ले लेते हैं जिससे कि उनका जो पूरा शरीर होता है, मन होता है, थोड़ा बोझिल होने लगता है। इससे क्या होता है कि आप फैट वाले खाना खाने के बाद थोड़ा सा आलस्य को फील करते हैं, नींद जैसा फील करते हैं, तरोताजा फील नहीं करते हैं, तो फिर मंच पर आप अपनी बात पूरी ऊर्जा के साथ नहीं रख पाते। इसलिए आपको हल्की डाइट लेना है। कोशिश करिए कि लिक्विड फॉर्म में आप अपनी डाइट लें, जिससे कि आप अपने आप को तरोताजा महसूस करें। एक राय और मैं दूंगा, यदि आप चाय और कॉफी के शौकीन हो तो आप अपने भाषण देने से कुछ देर पहले चाय या कॉफी जरूर लें, क्योंकि इसमें होती है निकोटीन की मात्रा, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है और आपको कहीं न कहीं इससे भाषण देने में मदद मिलती है। तीसरी जो प्रमुख बात आपको ध्यान देनी है दोस्तों, कि भाषण देने वाले जगह पर या एंकरिंग करने वाली जगह पर आप समय से पहले पहुंचे। होता क्या है कि हम कई बार तैयारी करने के पीछे ध्यान नहीं देते कि समय कितना हो चला है, और हड़बड़ी में हम कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हैं और कई बार हमारा तत्काल नाम बुला दिया जाता है, फिर हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। इसलिए जब आप समय से पहले पहुंचते हैं तो आप वहां की इन्वायरमेंट में, माहौल में खुद को ढाल पाते हैं, वहां मौजूद लोगों से बातचीत कर पाते हैं, जिससे कि आप अपने आप को और सहज कर पाते हैं, ऑर्गेनाइजर से बात कर पाते हैं, जो कार्यक्रम के मुख्य लोग होते हैं उनसे आपकी बातचीत होती है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को और सहज कर पाते हैं, हल्का कर पाते हैं, और इससे आपके भाषण में मदद मिलती है। भाषण जब आप देने जाएं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखें, कभी भी कोशिश करें कि जो भी कार्यक्रम के व्यवस्थापक हैं उनसे बात कर लें, पहले अपना नाम न रखवाने की कोशिश करें। होता क्या है कि पहले ही जब आपको बुला लिया जाता है तो फिर आप कहीं न कहीं अपने आप को सहज नहीं रख पाते, कहीं न कहीं आप अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि आप अभी अन्य लोगों को सुने भी नहीं रहते हैं। इससे क्या होता है कि आपका आत्मविश्वास थोड़ा सा जरूर कम हो जाता है। जब आप अन्य लोगों को सुन लेते हैं, उस माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं, जब वो शब्द आपके कानों में गूंजने लगते हैं, वह माइक, वह साउंड, वह व्यवस्था, वह स्टेज, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा आपका आत्मविश्वास थोड़ा ऊपर उठ जाता है, आप अपने आप को सहज कर लेते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आप फिर जो है वहाँ जाकर के अपनी बात आसानी से रख पाते हैं। दोस्तों, अंत में एक बात और मैं कहूँगा कि आप जब भी भाषण देने जाएं
अपने भाषण को जितने सहज सरल आसान शब्दों में लिख के तैयार कर सकते हो उतने ही सहज सरल आसान शब्दों में अपनी तैयारी रखें। कभी भी मंच पर कठिन शब्दों को बोलने से बचें, क्योंकि होता क्या, कठिन शब्द जो आपकी रूटीन लाइफ से नहीं जुड़े हैं, जब आप पहली बार उन कठिन शब्दों को बोलते हैं तो फिर वहीं आप फंसने का डर रहता है। और अपने भाषण को मनोरंजक जरूर बनाएं, क्योंकि आजकल श्रोता ऑडियंस लंबे समय तक बोझिल बातों को नहीं सुन सकती। आप जब तक माहौल को आनंदमय नहीं बनाएंगे, जब तक माहौल को लोगों के अनुकूल नहीं बनाएंगे, लोग आपसे जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे। और जब लोग जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे तो कहीं न कहीं आपकी भाषण की जो डिलीवरी है वो बाधित होगी। लोग आपस में बातचीत करना शुरू कर देंगे और आप सोचेंगे कि लोग मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहे। इसलिए मैं फिर से आपको राय दूंगा कि जब भी भाषण देने जाएं, सहज सरल आसान शब्दों में अपनी बात करें और अपने भाषण को मनोरंजक जरूर बनाएं। दोस्तों, आप यदि इन टिप्स को ध्यान में रखते हैं तो यह बात मैं दावे से कह सकता हूं कि आपका पहला भाषण, आपकी पहली एंकरिंग ही यादगार हो जाएगी। यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करिएगा, अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।